नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से अगर सबसे अधिक कोई परेशान हुए हैं तो वो हैं मजदूर। और मजदूरों को लेकर राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, केंद्र सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर उनको उनके राज्य तक भेजा जा रहा है। खबर आपको मड़ुआडीह की बताते हैं। मड़ुआडीह स्टेशन पर मुंबई से आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन करीब 11 घंटे देरी से यहां पर पहुंची। इस ट्रेन में करीब 1,500 यात्री थे जो वाराणसी के अलावा आसपास के जिलों के थे। कई राज्यों माफ कीजिएगा, कई यात्रियों ने मीडिया से इस यात्रा में होने वाली परेशानियों का जिक्र किया है। चंदौली के रहने वाले मोहम्मद यूनिस बताने लगे कि उनके साथ आ रहे एक व्यक्ति के 3 छोटे बच्चे थे, गर्मी से बेहाल और परेशान। ये बच्चे तंग आकर वो रास्ते में ही कहीं उतर गए। यूनिस बताने लगे कि यात्रियों ने कई जगह हंगामा भी किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 3 दिन पहले चंदौली में ही ट्रेन के रूट बदले जाने और लेट लतीफ से परेशान होकर सैकड़ों यात्रियों ने रेल ट्रैक को ही जाम कर दिया था। रोज हो रहे हंगामे को देखते हुए भी रेलवे प्रशासन ने वाराणसी जंक्शन से गुजरने वाली हर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में भोजन और पानी का प्रबंध कराने का निर्देश दिया है। वाराणसी जोन के डीआरएम विजय पांजियार बताते हैं कि वाराणसी जंक्शन से गुजरने वाली हर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को भोजन पानी जैसी सुविधा मुहैया कराने के लिए रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा गया है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की ओर से भी पानी की बोतलें और केले बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी के कर्मचारियों ने भी कुछ ट्रेनों में खानों के पैकेट बांटे हैं। वहीं मुंबई से प्रयागराज पहुंची एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि 3 दिन के सफर में उन्हें ना तो खाने के लिए कुछ मिला और ना ही रास्ते में कहीं पानी मिल रहा है। यात्रियों का कहना था कि जिन यात्रियों के पास अतिरिक्त पानी था उससे ही प्यासे लोगों की मदद की गई। हाँ, प्रयागराज स्टेशन पर जरूर कुछ समाजसेवी संस्थाओं की ओर से पानी और खाने के पैकेट की व्यवस्था की गई थी। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए घर लौटना जंग जीतने जैसा ही है। जब सड़क के माध्यम से ये मजदूर आ रहे थे तो इनमें से कई सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो गए और वहीं कहीं पैदल चलते हुए ट्रक से जा रहे थे तो कहीं पहिए के नीचे आ गए। और अब स्थिति यह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई तो जा रही हैं लेकिन वहां भी मौत की खबरें आने लगी है। बीते कुछ दिनों के दौरान कुछ ट्रेनों देर से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंची। सोमवार को दिल्ली से पटना आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार पश्चिम चंपारण के पिंटू जब मुजफ्फरपुर स्टेशन से बेतिया की ट्रेन पर चढ़ने का इंतजार कर रहे थे तभी उनके 4 साल के बेटे इरशाद की मौत हो गई। मोहम्मद पिंटू ने बताया कि उमस भरी गर्मी और पेट में अन्न का दाना नहीं होने के कारण बेटे की मौत हो गई है उनके। वहीं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही सोमवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार अरबानी खातून की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। तो स्थिति ये है। और वहीं बात करें तो शव को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही उतार दिया गया। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मुजफ्फरपुर के डीपीआरओ ने इस मौत की भी पुष्टि की थी। स्थानीय अखबारों में छपी जो रिपोर्ट्स है अगर उसकी माने तो सिर्फ सोमवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आए 7 प्रवासियों की मौत की खबर सामने है। मौत का उनके लिए यह सफर रहा है। तो स्थिति ये है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल तो रही हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो यात्री बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ना ही उन्हें खाने को मिल रहा है और ना ही पीने को मिल रहा है। अगर किसी बच्चे की मौत भूख की वजह से हो जाती है तो ये वाकई में इस आधुनिक भारत के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक दिन रहा होगा। और सबसे बड़ा शर्मनाक ये हमारे और आपके लिए भी है कि आप और हम इस तरीके से तस्वीरों को देख रहे हैं। उस तरीके से खबरें जब सामने आती हैं तो वाकई में दुख होता है। और जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे से भी सिटी पोस्ट अपील करना चाहता है कि अगर आप सब कुछ देने का दावा कर रहे हैं तो फिर लोगों तक ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे अगर सच हैं तो फिर लोगों तक वो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच रही है। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही बन रहा है हमारे साथ और देखते रहें सिटी पोस्ट। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और खबरों को अधिक विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। नमस्कार।